पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और अब नहीं होगा भ्रष्टाचार। क्या मक्कारी मदार ये ऐसा डमरू बजाते हैं क्योंकि रेडियो, टीवी, अखबार और पत्रकार और ये जो सीबीआई, आरबीआई, ईडी, इसके माध्यम और एक बुलडोजर, इनके माध्यम से डराकर धमकाकर सबसे वो दिन भूल गए जन साहब जब हाथरस में वो मेरी बेटी के साथ अनाचार हुआ था। लाठियां बजी, ऐसे ऐसे उछले या नहीं उछले, एक वोट अति पिछड़ी जो जाति के लोग और जो समझदार लोग हैं, एक वोट इस बार उस गठबंधन को देने जा रहे हैं जो बेरोजगारी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने 8 लाख नौकरी हर साल दी, कौन कहता तो सब करती हैं। समाजवादी पार्टी की मैं बात कर, कन्या विद्या देना काम इन्होंने किया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम इन्होंने किया। मेरा नाम रमेश प्रजापति। अच्छा प्रजापति साहब, क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल ये है कि ये जो झूठ के पुलंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी 20 से बड़ी और जे से झूठी और 20 से बड़ी, सबसे बड़ी झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने 133 वायदे किए 2014 में, एक वायदा पूरा किया हो, बेरोजगार को 2 करोड़ नौकरी देंगे, दे दी, काला धन वापस लाएंगे, ले आए, 15 लाख रुपए जनधन खाते में देंगे, दे दिए, और हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, कर दिया। पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और अब नहीं होगा भ्रष्टाचार। क्या ये सारी बातें पूरी हो गई? मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी ईमानदारी के साथ बात कहना चाहता हूँ कि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $151 प्रति बैरल था, और उस कह रहे कि देश तो विश्व गुरु बन रहा है। मैंने पहले भी कहा, ये जो जबान है, अब कह रहे हैं 400 पार, अरे 543 एमपी होते हैं, तुम कह दो 544 पार, ये जबानी तो है। इसी जबान ने इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तब संभव है कि जब जातीय जनगणना हो। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले एमपी के चुनाव में एक टिकट क्या मुसलमान भाई को भारतीय जनता पार्टी ने दिया? जब ये सबके साथ और सबके विकास की बात, ये बात झूठी है या नहीं? आप बता दो। ये झूठ और मक्कारी मदार ये ऐसा डमरू बजाते हैं क्योंकि रेडियो, टीवी, अखबार और पत्रकार और ये जो सीबीआई, आरबीआई, ईडी, इसके माध्यम और एक बुलडोजर, इनके माध्यम से डराकर धमकाकर सबसे बड़ी ऑनेस्ट। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मीडिया पे लगातार क्यों सवाल उठने लगे, वैसी क्या वजह? मैं सबकी बात नहीं, मेरे खिलाफ 17 मुकदमे आज भी हैं, सिर्फ इस बात पर कि जातीय जनगणना हो, गरीबों को राजनीतिक भागीदारी मिले, इस बात के ऊपर 3। अभी पिछले दिनों पिछड़े वर्ग के लोग जिनके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, अगर वो 2 मांगों को लेकर कि राजनीतिक हिस्सेदारी मिले और जातीय जनगणना हो, लाठीचार्ज हुआ है नहीं हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी दबे कुचलों को उसी रामराज में ले जाना चाहती है कि कुम्हार मिट्टी का काम करे, पंडित। लेकिन बागपत में क्या होगा? जयंत चौधरी भी अब जो है भारतीय जनता पार्टी में आ गई, जो कल तक जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगातार जो है पटाखे फोड़ते थे। ऐसा है कि मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है और धोखा वही दे जाते हैं, भरोसा जिन पर होता है। वो दिन भूल गए जन साहब जब हाथरस में वो मेरी बेटी के साथ अनाचार हुआ था। लाठियां बजी, ऐसे ऐसे उछले या नहीं उछले, 1000 के लगभग किसान जो कृषि किसान कानून के खिलाफ बैठे थे, उसमें कितने लोगों शहीद हुए, उनके साथ भी जाना चाहते हैं। और वो चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा थे, वो सोशलिस्ट पार्टी में थे, उन्होंने उनके साथ मनुवाद के साथ जाना पसंद नहीं किया और प्रधानमंत्री छोड़ दी। उन्हीं का पोता जयंत आज वहां जाना चाहता है जिन्होंने किसानों पर लाठियां बरसाई। उनकी हत्या का मतलब उनको मजबूर होना पड़ा कि वे जो शहीद हो गए। ऐसे ही तो क्या जयंत के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, सब जनता समझ चुकी है। झूठ, पाखंड, आडंबर ज्यादा दिन नहीं चलता, वो समझ चुकी है। एक वोट अति पिछड़ी जाति के लोग और जो समझदार लोग हैं, एक वोट इस बार
उस गठबंधन को देने जा रहे हैं जो बेरोजगारी की बात करते हैं। बेरोजगारी की बात तो सभी पार्टियां करती हैं। समाजवादी पार्टी ने 8 लाख नौकरी हर साल दी। कौन कहता है सब करती हैं? समाजवादी पार्टी की मैं बात कर, कन्या विद्युत देने का काम इन्होंने किया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम इन्होंने किया, और वो किसान जो धरती का सीना चीर कर पेट की भूख मिटाता है, उसको आज भी सरकारी नहर और सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री करने का काम किया। दवाई और पढ़ाई, आज इंटर तक की शिक्षा जो माफ है बेटियों की, वो किसने किया? ये झूठे पुलंदे हैं, ऐसा नहीं है। 2 विचार हैं दुनिया में, एक विचार है किसान, नौजवान, बेरोजगारी और जो है रोजगार, और दलित, वंचित, शोषित, और एक वो विचार है पूंजीवाद, अर्थवाद, मनुवाद, और क्या? हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री से बड़े अदब के साथ, देश के राजा, तेरा काम ये होता है किसानों को खाद जो 50 किलो की खाद थी 45 ही कर दी, और 45 से अब 40 ही कर दी, और रेट बढ़ा दिए। यही तुम किसानों के हितैषी हो? एक बात नहीं है, इतनी बातें जनता समझ चुकी है पत्रकार महोदय। और इस बार जो ये 400 के पार कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं हो सकता है कि 400 हर महीना बदल जाए, ये मेरी आशा।